परमेश्वर का राज्य क्या है? मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है। लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है। सोचते हैं कि यार इतने से क्या होगा, कैसे होगा, छोटा है, हम छोटे स्तर पे हैं, छोटे लेवल पर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी छोटे से ही अपने राज्य की शुरुआत की। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको ये शिक्षा देता है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर पल के लिए, सुंदर समय के लिए। और आज हम एक बाइबल अध्ययन लेकर आए हैं जिससे रिलेटेड 7 सवाल मेरे पास हैं और उन 7 सवालों को आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और दृष्टांत जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 और 32 पद में राई के बीज का दृष्टांत है। तो उससे रिलेटेड मेरे पास आज 7 सवाल है। मैं आशा करती हूँ कि आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन दृष्टांतों को पढ़ते हैं और उनके मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। और मैं आशा करती हूँ बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब आज उन्हें मिलने वाला है। जो पहला सवाल है, दृष्टांत का क्या मतलब है? तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये बाइबल अध्ययन करना हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है। दृष्टांत क्या है? तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं समझाना चाहूंगा, साधारण भाषा में, कि यदि आप किसी को अपनी बात को समझाना चाहते हैं, अपनी बात को किसी को समझाना चाहते हैं, तो उस बात को समझाने के लिए आपने जिस कहानी का यूज किया, जिस कहानी को आपने उन्हें सुनाया, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, जिस कहानी का आपने उपयोग किया, जिस कहानी में वो बात छिपी हुई है जी, जिसे आप समझाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, छिपी हुई है, उस कहानी को हम लोग दृष्टांत कहते हैं, जिसमें हमारी बात क्या है, छिपी हुई है, जिसे हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह बाइबल में दृष्टांतों का यूज किया करते थे कि वो छोटी छोटी कहानियों को लोगों को सुनाते हैं। उस कहानी में जो यीशु मसीह समझाना चाहते हैं वो बातें छुपी हुई हैं, उसका अर्थ छिपा हुआ है। और यीशु मसीह उन्हें पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते थे लोगों पर, केवल उन्हें दृष्टांत सुना देते थे। अब जिसके कान हो वो सुन ले, मतलब जो समझदार है वो समझ ले, इस बात को मैंने तुम्हें बता दिया है, दृष्टांत में बता दिया है। तो इस कहानी को हम लोग दृष्टांत कहते हैं, जिस कहानी में हमारी बात का जो हम समझाना चाहते हैं उसका अर्थ छिपा हुआ होता है, उस कहानी को हम लोग दृष्टांत कहते हैं। एक साधारण से शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। जी, हम इस बारे में समझ पाए हैं कि दृष्टांत का मतलब क्या है। इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूं, हम लोग इस दृष्टांत को रीड कर लेते हैं कि इस दृष्टांत में क्या लिखा है। उसके बाद मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 और 32 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन। ये दृष्टांत है। इससे रिलेटेड जो दूसरा सवाल हमारे पास है कि परमेश्वर का राज्य क्या है? आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, परमेश्वर का राज्य क्या है? ये तो बहुत बड़ा विषय है और इसको कम समय में समझाना मुश्किल है, इसलिए हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। लेकिन साधारण से शब्दों में आपको मैं समझा दूं। जिस प्रकार से एक राजा होता है और राजा का एक राज्य होता है, एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र पर, उस जगह पर वो राज्य करता है।